guys, this is Dr. मिथुन लड़ीवाला from नागपुर HSF। पेश है वीडियो जो कि प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है। लास्ट टाइम हमने लिया था ओपीएम, तो इस बार ले रहे हैं हम कंपैरिजन ऑफ ओपीएम विथ अ क्लोजेस्ट रेमेडी ऑफ इज पोडोफाइलम। ओके, तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि पोडो और ओपीएम कितने क्लोज चलते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैक्सिमम रूब्रिक्स अगर हमने देखा था कि दोनों जो ओपीएम के जो शेड्स है, कंटेंट वाला जो शेड है और एक्सिलरेशन वाला शेड है, ये दोनों भी पोडोफाइलम में मिलता है। ठीक है, बट कंटेंट वाला जो शेड है वो ज्यादा क्लोज है पोडो का ओपीएम से, जैसे कि वेल सेज व्हेन वेरी सिक, और दूसरा है कंटेंट एंड क्वाइट, और है आस्किंग नथिंग फॉर में ओपीएम है, पोडो नहीं है, और है डिल्यूजन वेल हीज, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। तो ये सब जो जब हमें रूब्रिक्स मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोडो है कि ओपीएम है। तो इसको रूल आउट कैसे करना सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके सामने कोई अक्यूट केस आ रहा है या क्रोनिक आ रहा है तो दोनों आपको दिख रहा है, तो हमारा काम यही है आपको बताना कि ओपीएम है कि पोडो है, कैसा डिफरेंशिएट करेंगे, फास्ट, क्विक। ठीक है, तो क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंस है दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ओपीएम और पोडो जो है वो वेल सेज व्हेन वी रिसीव कंटेंट एंड क्वाइट, डिजायर नथिंग डिजायर, डिवीजन वेल, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, पॉजिटिवनेस, क्वाइट डिस्पोजिशन, सिक्रेटिव, माइल्डनेस। तो ये सारे जो है वो इसमें दोनों भी दिखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है हमें। अब पोडोफाइलम जो है ना, इसके रिएक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, इसका वाई अलग होता है। पोडोफाइलम जो रेमेडी है एक हार्मोनी वाली रेमेडी है, जिसको झूठ पसंद नहीं, जिसको झगड़े पसंद नहीं, इसीलिए ये एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग में जाते हैं, और बल्कि ओपीएम क्वारल सब होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, ओपीएम के अंदर एक एक्सिलरेशन एक्सटेसी होती है विथ इनसेंसिटिवनेस फॉर अदर्स, और पोडोफाइलम सेंसिटिव रेमेडी है दूसरों के लिए। पोडोफाइलम को अफेक्ट हो जाता है कि अगर किसी दूसरे को दुख हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये सेल्फ डिनायल में, ये अपने आप को पीछे रखता है और ओपीएम अपने आप को आगे रखता है। ये फर्क है। ओपीएम इंडिफरेंस टू सफरिंग ऑफ अदर्स में है मोस्टली, बट पोडोफाइलम जो है सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है, बिनोवेलेंस है ना, दूसरों के लिए, दूसरों की सेंसिटिविटी के लिए। पोडोफाइलम इज इन ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेथ। पोडोफाइलम इज इन हार्मोनी डिजायर, अफेबल होता है पोडोफाइलम। ठीक है, ओपीएम अफेबिलिटी में नहीं, पोडोफाइलम अफेबल होता है। अफेबल मतलब जो इजीली दोस्त बना लेना, जल्दी मिक्स हो जाना, इस टाइप। केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट, कम्युनिकेटिव, कंसेंशियस ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी चीजों को लेकर जो सेंसिटिव होते हैं। कंसेंशियस मतलब जिनको मालूम होता है क्या सही है और क्या गलत है। ट्रिफल्स मतलब तिनके जैसी छोटी सी चीज, इस चीज से भी ये सेंसिटिव होता है ना पोडोफाइलम। पर ओपीएम इनसेंसिटिव, बिल्कुल भी उसको कोई लेना देना नहीं कि मेरे से क्या गलती हो गई दूसरों को लेकर। ह्यूमिलिटी है पोडोफाइलम के अंदर, और रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। ओके, सो पोडोफाइलम के अंदर हमको सेंसिटिविटी दिखती है और ओपीएम के अंदर हमको सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं दिखती दूसरों को लेकर। एक आप बोल सकते हैं कि ओपीएम जेनरोसिटी में है अदर्स को लेकर, जेनरस 2 में। ओके, एक शेड है ओपीएम का। पोडोफाइलम के अंदर सेंसिटिविटी है जो कि ओपीएम के अंदर बिल्कुल नहीं है। पोडोफाइलम इज्जत से बात करेगा सबसे, हम्बली बात करेगा सबसे, हाउ जो बोलेंगे हम, पेशेंट कैसा बात कर रहा है। ठीक है, बहुत माइल्ड रहेगा, आपको इग्निशिया जैसा फील आएगा बात करने में,
ओपियम में भी आएगा, लेकिन ओपियम इनसेंसिटिव, जब आप थोड़ा और अंदर जाओगे वाई में तो ओपियम के अंदर इनसेंसिटिविटी दिखेगी। जैसे कि हमने लास्ट केस में बताया था वो लड़की के बारे में जो जिसको हम इग्निशिया दे रहे थे, और ओपियम क्यों लगी, क्योंकि उसको दूसरों की सफरिंग्स को लेके कोई लेना देना नहीं। बट ये ऐसा नहीं होता। पोडोफाइलम जो है वो बात अच्छे से करेगा, रेवरेंस से करेगा। ओपियम एक लेवल पे आके नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस में जाता है, रूडनेस में जाता है ना। ये फर्क होता है प्रेजेंटेशन में, हाउ में, पेशेंट में। ओके, बट अगर हम अब ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट कैसे, मतलब एक लेवल पे आने के बाद जो उसको मिला नहीं मिला तो वो ऊपर वाले पे छोड़ देता। ठीक है, जो हुआ मेरे साथ ठीक था, इसके लिए लड़ने नहीं जाए, ठीक है, खुद को लेकर। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है जिसके अंदर पोडोफाइलम है, इंडिग्निशन विथ मिसडीड्स ऑफ अदर्स, है ना। तो यहाँ अदर्स है और मिसडीड्स वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है। मिसडीड्स, डीड्स मतलब क्या, हम जो बोलते हैं ना गुड डीड्स, मतलब अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो तो अच्छा ही रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। तो मिसडीड्स मतलब कुछ दूसरों की गलतियों के वजह से ये इंडिग्नेशन में जाता है। इसीलिए पोडोफाइलम इज इन इरिटेबिलिटी व्हाइल हियरिंग लाइज, मतलब उसको झूठ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। इसीलिए पोडोफाइलम इज इन ट्रूथफुलनेस, डिजायर फॉर ट्रूथफुलनेस, है ना, हमेशा सच के साथ रहता है और झूठ बर्दाश्त नहीं है। और जो बोलता है झूठ किसी और को लेकर भी, और वो सुन रहा है, उसका कंसर्न नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो अदर्स में, सामने वाला बंदा किसी और को डिच कर रहा है या धोखा दे रहा है या उसके साथ गलत कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ये भी उसके लिए एक इंडिग्नेशन जैसा फील होता है उसको, है ना। और वो, पर ये कई बार बोलता नहीं, और इसीलिए पोडोफाइलम जो है सेल्फ डिनायल में है, अपने आप को पीछे रखता है, एंगर में नहीं है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में है, ठीक है, एंगर सप्रेस में, एंगर कहीं दिखता ही नहीं है इसका बाहर, इसलिए ये बीमार होता है मोस्टली, ये एक्सप्रेस नहीं करता अपना एंगर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट ओपियम एक्सप्रेस कर देता है एंगर, ठीक है, या उसकी इमोशंस एक्सप्रेस कर देता है जब वो एक्सिलरेशन एक्सप्रेसिव वाले या जॉय वाले उसको होता है ना। कंटेंट वाले उसमें जो है ओपियम कंप्लेनिंग नेवर में, ओके, बट उसमें पोडो नहीं है, कंप्लेनिंग नेवर, कभी बोलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन पोडो बोल देता है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट पोडो, है ना, इरिटेबिलिटी वेल हियरिंग लाइज में पोडो, ये फर्क है। और एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग में है, ये क्वारल कर लेगा सामने वाले से, लेकिन उससे वो बीमार हो जाएगा, या उसके साथ जो कोई झगड़ा करेगा उससे वो बीमार हो जाएगा। हार्मोनी चाहिए उसको हमेशा, और ऑनर वुंडेड हो जाता है, इसीलिए हॉटी होते हैं पोडो, ऑनर वुंडेड हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन में भी पोडो है, डोमिनेट हो जाते हैं, ईल्ड कर जाते हैं, ओपियम नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम, उल्टा ओपियम स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में, हमने ये देखा है ना, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में है, डलनेस इन चिल्ड्रन में है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट में है, ये सब ओपियम की शेड है। फीलिंग सिक में है ना, ये ऐसा नहीं होता है पोडो, पोडो फीलिंग सिक में नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डिफरेंस देखा, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट इज, एंजाइटी हेल्थ अबाउट इज। हमने ओपियम को कैसा देखा, बिल्कुल एंजाइटी नहीं है खुद को लेके एक लेवल पे, और एक लेवल पे फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है, एक लेवल पे बिल्कुल एंजाइटी नहीं है हेल्थ को लेकर, इन डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में जाता है। यहाँ इसको अपने हेल्थ को लेकर एंजाइटी होती है ना, बिजनेस को लेके केयरफुल होता है। और ओपियम काय में टिमिडिटी इन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, उसको मुश्किल होता है बिजनेस करना,
यहाँ ये केयरफुल होता है बिजनेस को लेके, ये फर्क है। सेंसिटिविटी आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेंसिटिविटी दोनों रेमेडी की। इसकी एकदम लो है दूसरों को लेके और इसकी एकदम हाई है, इसीलिए पोडोफाइलम जो है लव फॉर एनिमल्स। मतलब कौन करता है यार, जिसको मालूम है सेंसिटिविटी, जिसको मिला नहीं है, जिससे कोई रूडली बात करता है, जिसको डोमिनेट करता है, वो बंदा दूसरों को लेके सेंसिटिव होता है और उससे कैसे बात करना। आप देखोगे जो भी बंदे एक्चुअल में रेवरेंस में है दूसरों को लेके और लव में होते हैं, उनको लव नहीं मिलता, उनको रेवरेंस नहीं मिलता, तो वो हमेशा दूसरों को इज्जत देंगे। ठीक है, इसीलिए पोडोफाइलम है ओपिनियन एक्सपेक्ट्स और ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड डिजायर्स में भी है शायद, रिस्पेक्टेड क्या रूबरी का, एक मिनट, ओपिनियन, हाँ, ओपिनियन एक्सपेक्ट्स और ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड। मतलब यार मेरी बात तो सुन लो, जो बोला हूं मैंने एक पॉइंट, उसको थोड़ी सी तो इज्जत दे दो, क्योंकि वो दूसरों को इतना इज्जत से बात करता है, ह्यूमिलिटी होता है, हम्बल होता है ना, दूसरों से वो यही चाहता है ना। अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन में है पोडोफाइलम, जैसा फॉस्फोरस होता है, अफेबल होता है, ये फर्क है। ओपियम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। या वो एक अपनी अफीम वाली स्टेट में रहेगा, ओवर स्लीपीनेस या ओवर स्लीपलेसनेस, जो कि एक्सेलरेशन वाली स्टेट होगी। एक्सेसिव जॉय या एक्सेसिव फ्राइड फियर से अंदर में रहेगा, ये एक्सट्रीम्स मिलते हैं, ठीक है। डिजायर फुल ऑफ डिजायर में भी दोनों है, पर ओपियम का डिजायर कैसे है, जो कि अटेन नहीं कर सकते, अनअटेनेबल डिजायर में जाता है, ठीक है। चीयरफुल भी होता है पोडो, प्लेफुल भी होता है। अच्छा, जो हम बच्चे आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यार प्लेफुल तो ये भी दिख रहा है, और ये पेनलेसनेस में, तो ये प्लेफुलनेस और ये पेनलेसनेस से हम कंफ्यूज होते हैं कि ओपियम है कि पोडो है ना। तो इससे हम सेंसिटिविटी से यहाँ पे अपने को करना है। यहाँ पोडोफाइलम सेल्फ डिनाइल में है तो रहता है, इसलिए अपनी कंप्लेंट्स नहीं बताता। यहाँ ओपियम पेनलेसनेस में होता है, उसको पेन फील नहीं होता है, इसलिए अपनी कंप्लेंट नहीं बताता। ये फर्क है, तो आपको ये समझना है ना। ये प्लेफुल दिख रहा है और ये पेनलेस है, ये फर्क है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कौन, ठीक है। कंटेंट है कि पेनलेस है कि प्लेफुल है, ये आपको समझना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बहुत क्लोज आते हैं दोनों भी, है ना। ओपियम में हम क्या देखते हैं, बच्चों में पिटीज हरसेल्फ में जाता है, कई बार फीलिंग सिक में जाता है, जब उसको वो कोई काम नहीं करना है। कनिंग में ना, वो कनिंगनेस अपना वो यूज करता है ओपियम। पोडोफाइलम कनिंग नहीं है, ये चेंज है। सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फलेसनेस एंड ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फलेसनेस एंड ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। सच्चा है, सच बोलता है, दूसरों से भी सच चाहता है, ये है पोडोफाइल। और ओपियम झूठा है, लायर लाइज नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ये फर्क है सबसे बड़ा, सच्चा और झूठा, सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव, ये फर्क है पोडो और ओपियम। ओके गाइस, सो आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर मुझे लगेगा कि और कुछ डिफरेंशिएशन है तो मैं कमेंट बॉक्स में मैं और ऐड कर दूंगा, और आपको जो भी डिफिकल्टी है आप मुझे क्वेश्चन करिए, पूछिए और बताइए। प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन टू ऑल द बडिंग होम्योपैथ्स so that we can grow together. Okay guys, thank you so much. Bye bye.